गया मीट मसाला और ये हो गया चिकन मसाला। ये है प्रीमियम बासमती राइस। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक और नए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो किस पर्पज़ से आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपने ग्रॉसरी आइटम्स, जो मंथली ग्रॉसरी आइटम्स होते हैं। ऐसे तो मैं इधर उधर से थोड़ा थोड़ा करके मंगाती रहती हूँ ग्रॉसरी आइटम्स, आप लोग देख ही लेते हो मेरे वीडियोज़ में। लेकिन अभी होली है तो होली के पर्पज़ से मैंने पूरा 1 मंथ का, ये आप लोग देख सकते हो, पूरा ग्रॉसरी आइटम ले लिया है। और अभी डिस्काउंट भी चल रहा था। तो ज़्यादातर मैं जो अपना ग्रॉसरी आइटम लेती हूँ ना, वो लेती हूँ बिग बास्केट से। तो तकरीबन 3 से 4 साल हो चुके हैं मुझे वहाँ से शॉपिंग करते हुए बिग बास्केट से। लेकिन इधर कुछ दिनों से क्या है ना कि मैं फ़्लिपकार्ट से भी ग्रॉसरी आइटम का शॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि फ़्लिपकार्ट से भी बहुत अच्छा डिस्काउंट के साथ बहुत सारे ग्रॉसरी आइटम्स मिलते हैं। सो इन दोनों जगहों से ही मैं अपना सारा ग्रॉसरी का सामान लेती हूँ। मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ ग्रॉसरी का सामान लेने। तो चलिए वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस बार मैंने इस मंथ का क्या क्या ग्रॉसरी आइटम्स लिया है, और बारी बारी से आपको दिखाती हूँ और साथ ही साथ बताती हूँ कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग आजकल क्यों करने लगी हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सोच रहे हो कि मैं इतना तैयार होकर ग्रॉसरी आइटम्स क्यों दिखा रही हूँ। तो मैं तैयार हुई हूँ कहीं जाने के लिए। तो आज हम जाने वाले हैं कश्मीर फाइल्स मूवी देखने, जो अभी बहुत ही ज़्यादा आप लोग उसके बारे में सुन रहे हो, बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कश्मीर फाइल्स। तो वही मूवी मैं देखने जा रही हूँ। तो रात का टिकट है मेरा और अभी बजने वाला है 8 बजने में 10 मिनट बाकी है। सो हम लोग रेडी हो गए हैं। मैं इसलिए पहले रेडी हो गई हूँ कि मुझे रेडी होके खाना भी बनाना था और मुझे साथ ही साथ वीडियो भी शूट करना था। तो मैंने सोचा कि चलो रेडी भी हो जाते हैं और मेरा वीडियो भी शूट हो जाएगा। तो मैंने इस बार पूरे 1 मंथ का ग्रॉसरी आइटम्स मंगा लिया है अभी, क्योंकि डिस्काउंट चल रहा था। होली कोई भी फेस्टिवल्स पे बिग बास्केट हो या फिर फ्लिपकार्ट हो या फिर कोई भी अमेजोन वगैरह हो, इन सब पे डिस्काउंट चलता रहता है। सो अभी डिस्काउंट चल रहा था, बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा था। सो मैंने पूरे 1 मंथ के ग्रॉसरी आइटम्स मंगा लिए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले मैं मार्केट जाके शॉपिंग किया करती थी और मॉल जाके शॉपिंग किया करती थी। लेकिन जब से ये कोरोना पैंडेमिक हुआ, आप लोगों को पता है, सब लोगों ने घर बैठे ऑनलाइन ही ज़्यादातर शॉपिंग करना शुरू कर दिया है। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है घर बैठे शॉपिंग करना। रीज़न ये है कि जब भी हम लोग मॉल वगैरह जाते थे या फिर शॉप पे जाते थे, तो एक एक सामान को ढूंढना, एक एक चीज़ों को ढूंढना, इकट्ठा करना, रखना, मतलब दिमाग ख़राब हो जाता था। और साथ ही साथ भीड़ बहुत ज़्यादा, और ऊपर से लाइन, कतार जिसे कहते हैं, इतनी लंबी लाइन होती थी कि एकदम दिमाग ख़राब हो जाता था। उसके बाद बिलिंग करना, तो ये सारी चीज़ों से एकदम लग रहा था कि थक जाते थे हम लोग। और 4 से 5 घंटा हमारा इसी में चला जाता था अगर हम लोग जब भी मॉल वगैरह जाते थे शॉपिंग करने, सामान वगैरह लेने, ग्रॉसरी वगैरह कोई भी चीज़ हो। जब से ये ऑनलाइन हमने शॉपिंग करना शुरू किया है ना, एकदम आराम से घर में बैठ के, एसी में बैठ के आराम से आपको जो जो चीज़ें चाहिए उस पर फटाफट अपना लिस्ट तैयार कर लो बिग बास्केट पे और फटाफट ऑर्डर कर दो। आज आपने ऑर्डर किया तो कल आपको मिल जाएगा। डिलीवरी टाइम दिया रहता है बिग बास्केट में। क्या होता है ना कि डिलीवरी टाइम दिया रहता है, आपको किस टाइम पे कोई भी ऑर्डर चाहिए तो उसके हिसाब से आप जिस टाइम पे अवेलेबल हो घर पे, आराम से उस टाइम को सेट कर दो और आराम से अपना सारा ग्रॉसरी आइटम या फिर कोई भी चीज़ हो मंगा लो घर बैठे, भीड़ भाड़ से बचते हुए, बिना कोई परेशानी के साथ, और एकदम आराम से सारी चीज़ें आपके घर पे ही आ जाती है। मुझे वैसे भी भीड़ भाड़ में जाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, एकदम दिमाग मेरा जो है ख़राब हो जाता है भीड़ भाड़ में जाने से। सो मैं भीड़ भाड़ से बहुत ज़्यादा भागती हूँ, भीड़ भाड़ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। सो चलिए अभी देखते हैं मैंने क्या क्या मंगवाया है इस मंथ के लिए। तो मैंने पूरे सामान को इकट्ठा कर रखा है आपको दिखाने के लिए। कुछ सामान इसमें नहीं है, और भी सामान की जरूरत है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ों को मैंने इकट्ठा कर रखा है ताकि मैं आपको एक एक करके अच्छे से दिखा सकूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले। तो पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो ये है सबसे फर्स्ट बॉर्नवीटा, जो घर में माँ ही पीती है और कभी कभी मैं पी लेती हूँ। हम लोगों को ना ड्रिंक वगैरह पीना उतना अच्छा नहीं लगता है कोई भी, फिर भी कभी कभी मैं पी लेती हूँ, मूड होता है तो। मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है कोई भी ड्रिंक वगैरह दूध के साथ, दूध ही उनको पसंद नहीं है, तो फिर दूध वाली ड्रिंक कहाँ से पी। तो ये माही के लिए
12 इयर्स की जब हुई है तो 12 इयर्स के बाद से मैंने माही के लिए बॉर्नवीटा स्टार्ट कर दिया लेना। इससे पहले मैं माही के लिए लेती थी पीडियाश्योर, और आप लोगों को बहुत सारे वीडियो में मैंने बता भी रखा है। तो ये हो गया फर्स्ट, उसके बाद ये हो गया, तो उसके बाद ये है डॉक्टर ऑर्थो का पीनट बटर, और नॉर्मल बटर जो होता है वो भी यूज करती हूँ, और ये भी है। तो ये बहुत अच्छा होता है, ये मैं खाती हूँ स्पेशली क्योंकि ये हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है, और इसमें फैट बहुत कम है इसमें, तो फैट की मात्रा जो है इसमें कम है। तो ये मैं यूज करती हूँ, माही भी खाती है, मैं भी खाती हूँ। तो ये हो गया पीनट बटर, ये हो गया, इधर है मेरा ऑयल। तो ये ऑयल मैं लेती हूँ माही और माही के पापा के लिए, कोकोनट हेयर ऑयल, और मैं खुद लगाती हूँ भृंगराज ऑयल मैं खुद लगाती हूँ, क्योंकि मेरे बीच में हेयर जो है झड़ने लगे थे, तो भृंगराज ऑयल मैंने यूज करना शुरू कर दिया है। तो ये ऑयल हो गया माही एंड माही के पापा के लिए। ये हो गया लाइजॉल, जो अपने ग्लास की चीज़ें जैसे फ्रीज हो गया, कोई भी ग्लास की चीज़ आपके घर में उसको क्लीन करने के लिए। और ये हो गया बाथरूम के लिए फ्लिपकार्ट का, यहाँ पे बहुत सारा आइटम्स जो है फ्लिपकार्ट का है, और बहुत सारा आइटम्स जो है बिग बास्केट का है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये फ्लिपकार्ट का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्लिपकार्ट का लोगो भी, और बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट में मुझे मिला है। तो ये हो गया बाथरूम फ्रेशनर, और ये 3 पीस का सेट है, 3 अलग अलग टाइप के फ्रेशनर्स हैं ये। चलिए, तो मेरा ये हो गया बाथरूम के लिए। ये हो गया डव साबुन, तो ये 3 पीस का सेट है, डव साबुन ही यूज करते हैं, डव सोप ही यूज करते हैं। सो ये 3 पीस का सेट है, तो ये मैंने मंगवाया है। उसके बाद ये है डिश वॉशर जेल, तो अभी और है, मैंने रख दिया है, मैं आपको एक दिखा रही हूँ। तो ये भी मैंने सेट में ही मंगवाया था, तो अभी मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एक रखा है। तो ये फ्लिपकार्ट का लोगो आप लोग देख सकते हो, ये हो गया। और ये हो गया गार्बेज बैग, जो हर किसी के किचन में यूज होता है कचरे वगैरह को फेंकने के लिए। ये हो गया एल्युमिनियम फॉयल, तो ये एल्युमिनियम फॉयल जो है 3 पीस का सेट मिला है, तो ये भी फ्लिपकार्ट का ही है। जो फ्लिपकार्ट का होगा उस पर फ्लिपकार्ट का आपको लोगो दिख जाएगा, जो बिग बास्केट का होगा उस पर आपको बिग बास्केट का लोगो दिख जाएगा। तो ये हो गया एल्युमिनियम फॉयल। उसके बाद ये हो गया 3 पीस का सेट, ये आप लोग देख सकते हो फ्लिपकार्ट ब्रांड का ही है, और ये बहुत ही चीप प्राइस में मुझे मिल रहा था डिस्काउंट में, सो मैंने ले लिया है। ये है टॉयलेट क्लीनर 3 पीस का, सो मुझे डिस्काउंट में मिल रहा था इसलिए मैंने ले लिया। तो ये हो गया मेरा टॉयलेट क्लीनर। गया मेरा फ्लोर क्लीनर, तो ये हो गया 2 पीस का सेट है फ्लोर को क्लीन करने के लिए। ये आप लोग देख सकते हो, लोगो से आपको पता चल गया होगा ये कहाँ का है। ये हो गया पेपर नैपकिन टिश्यू, तो इनका यूज़ मेरे घर में बहुत ज़्यादा होता है, ये आप लोग देख सकते हो। और ये है बाय 1 गेट 1 फ्लिपकार्ट से, और ये मैंने अलग से लिया है, ये भी बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट में मुझे मिला है। ये हो गया मेरा। उसके बाद ये मैंने एक मंगवाया है डव का बाथ जेल है, ये डव का, ये आप लोग देख सकते हो। तो ये बाथ के लिए मैंने मंगवाया है। सो ये हो गया बॉडी वॉश के लिए। ये हो गया मेरा निविया ऑल टाइम फेवरेट निविया बॉडी लोशन। तो हम लोगों को निविया बॉडी लोशन बहुत अच्छा लगता है लगाना, और इसकी आदत सी लग गई है हमें, इसलिए ज़्यादातर हम यही मंगाते। कभी कभी बीच में दूसरा आ गया, लेकिन ज़्यादातर हमारा यही रहता है निविया का बॉडी लोशन। और ये हो गया मेरा ग्रीन टी, तो ग्रीन टी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। अब मुझे ना ग्रीन टी का आदत लग चुका है, अगर मैं ग्रीन टी नहीं पीती हूँ ना तो मुझे लगता है कि कुछ छूट रहा है, और मेरा सुबह का जो मॉर्निंग है वो अच्छा नहीं जाता है ग्रीन टी के बिना। सो ग्रीन टी, तो ये मैंने अलग अलग पैकेट में लिया है, ये आप लोग देख सकते हो। जैसा कि मैंने बताया चेंज कर करके मैं यूज करती रहती हूँ। और ये हो गया मेरा किचन टॉवेल, इसके बिना किचन अधूरा है मेरा, इसके बिना मेरा किचन में कोई काम ही नहीं हो सकता, और ये भी फ्लिपकार्ट से है। तो ये हो गया किचन टॉवेल। और यहाँ पे एक और गार्बेज बैग, तो ये ब्लैक कलर का गार्बेज बैग है। ब्लैक कलर का गार्बेज बैग जो है बहुत ज़रूरी है आपके घर में होना। तो आप समझ सकते हो कि इसमें अगर कोई ऐसी चीज़ फेंकना हो जो कोई देखे नहीं, तो इस ब्लैक कलर के गार्बेज बैग का आप यूज कर सकते हो।
तो ये हो गया गार्बेज बैग। इधर के मैंने सारी चीज़ें आपको दिखा दिए हैं और अब बारी है ग्रॉसरी आइटम की। तो यहाँ मैं शुरुआत करती हूँ, सबसे पहले मैं चीनी से शुरुआत करती हूँ। तो ये है मेरी ऑर्गेनिक शुगर, जो ब्राउन शुगर है। जैसा कि मैं बीच बीच में अपने ब्लॉग्स में आपको बताती रहती हूँ कि मैं आजकल ज़्यादातर ब्राउन शुगर और गुड़ का यूज करती हूँ ज़्यादातर। तो अभी मेरा यही शुगर चल रहा है। तो ये ऑर्गेनिक शुगर है। और अभी मैं क्या करती हूँ ना, अभी मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी मैं ग्रॉसरी आइटम्स लूँ वो ऑर्गेनिक हो। तो जितना ज़्यादा हो सकता है मैं ऑर्गेनिक आइटम्स लेने का कोशिश करती हूँ। तो ये है मेरा ऑर्गेनिक ब्राउन शुगर। ये हो गया, ये बिग बास्केट का है, बीबी लिखा हुआ है, आप लोगों ने देख लिया हो ना। ये बिग बास्केट का है, दूसरे ब्रांड का ऑर्गेनिक शुगर है, ये आप लोग देख सकते हो। तो ये भी बिग बास्केट का ही है और ऑर्गेनिक यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो ये एक ही बचा हुआ था इसलिए मैंने एक लिया है, इसलिए दो अलग अलग पैकेट आपको दिख रहे होंगे। तो ये हो गया मेरा शुगर। चलिए अब बढ़ते हैं दाल की तरफ। दाल दूसरा पैकेट मैंने खोल दिया है इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। ये हाफ केजी का है। मेरे घर में ना 1 केजी दाल में 1 मंथ पूरा चल जाता है, क्योंकि मेरे घर में दाल भी बहुत कम सब खाते हैं। और ये हो गया चने का दाल। तो ये बिग बास्केट से, बीबी जहाँ पे आपको नजर आएगा समझ जाओ कि ये बिग बास्केट का। ये हो गया चना का दाल। और ये हो गया ऑर्गेनिक मूंग का दाल, ये आप लोग देख सकते हो। तो ये मूंग दाल हो गया। और ये एक पैकेट और है मूंग दाल, ये 3 पैकेट मूंग का दाल है। तो ये हो गया मूंग दाल। जैसा कि मैंने बताया ना, ये मसूर का दाल मैं पहले ही खोल चुकी थी इसलिए आपको एक दिखाई हूँ। तो ये एक और मूंग का दाल अभी मैंने नहीं खोला है क्योंकि वो बचा हुआ है, तो इसलिए आपको मूंग का दाल 3 पैकेट दिख रहा होगा। और ये हो गया तूर दाल। कोई मुझे बोल रहे थे कि आप तूर दाल को अरहर दाल क्यों बोलते, रहर दाल क्यों बोलते, क्योंकि इधर ना रहर दाल ही बोला जाता है और मेरे मुंह पे रहर दाल ही आ जाता है। तो इसलिए मैं इसको कभी कभी रहर की दाल बोल देती हूँ। वैसे इसे तूर दाल या अरहर दाल कहा जाता है। कहा ना मैंने, अलग अलग जगहों पे हर चीज़ों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसलिए प्लीज़ आप इग्नोर करें अगर गलती से मुँह से कुछ निकल जाए। तो ये भी ऑर्गेनिक है। तो ये भी ऑर्गेनिक है, आप लोग देख सकते हो। चलो तो दाल मैंने दिखा दिया है। और ये है बे लीफ। तो ये तो बहुत ज़्यादा, ये मेरे घर में खास करके बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके बिना मेरी कोई सब्जी जो है कंप्लीट नहीं होती है। सो ये है लीफ, बे लीफ। और ये आप लोग देख सकते हो, क्लासिक एंड फ्लिपकार्ट का है ये बे लीफ हो गया मेरा। और ये किचन का बहुत ही ज़रूरी आई थिंक मसाला मैं इसे मानती हूँ। इसे सब्जियों में डालने से टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये हो गया तेज पत्ता, हो गया मैदा, ऑर्गेनिक मैदा है, ऑर्गेनिक बेसन, ये आप लोग देख सकते हो। तो जितना ज़्यादा हो सकता है मैं ऑर्गेनिक चीज़ें लेने की कोशिश करती हूँ। तो ये हो गया बेसन। और ये है राइस फ्लोर है ये। तो चावल के आटे का बचका वगैरह जब हम बनाते हैं घर में पकौड़ा वगैरह तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। सो ये मैं अपने ग्रॉसरी आइटम में हमेशा लेती हूँ। तो ये हो गया राइस फ्लावर मीन्स चावल का आटा। चलिए अब मैं मसाले दिखाती हूँ आपको। तो ये है पंचफोरन, जो सब्जियों वगैरह में छौंका लगाने के लिए होता है। और ये है जीरा, ये आप लोग देख सकते हैं, क्यूमिन जिसे क्यूमिन बोलते हैं। और ये फ्लिपकार्ट का लोगो है, यानी कि ये फ्लिपकार्ट का है। तो ये हो गया जीरा। और ये हो गया मीट मसाला और ये हो गया चिकन मसाला। तो इन दोनों की भी ज़रूरत घर में पड़ती है क्योंकि नॉनवेज में ये दोनों डालो तो इनसे स्वाद जो है नॉनवेज का बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये हो गया मीट मसाला और ये हो गया चिकन मसाला। और ये है रस्क, और मैंने खोल दिया है। अभी ये एक पैकेट बचा था, मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमें चाय से खाना बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी हम हमेशा लेते रहते हैं। और ये पार्ले का है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये हो गया रस्क। ब्लैक सॉल्ट मीन्स काला नमक। और ये हो गया कोकोनट पाउडर। और ये है मिक्स फ्रूट सीड्स। तो ये फ्रूट सीड्स है, जैसे कि इसमें है और पिस्ता है, फिर से इसमें तिल है और तारबूज का बीज है, पंपकिन का बीज है, बहुत सारे बीज इसमें मिले हुए हैं।
तो ये कभी कभी मैं ले लेती हूँ। इसे रोस्ट करके खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर आप कोई डिश बना रहे हो, कभी कभी कोई डिश में इसका यूज हो जाता है। और जब आप इसको रोस्ट करके खाओगे ना तो भी ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, और हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं बैठ के आपको दिखाती हूँ। तो ये हो गया पास्ता, और ये व्हीट फ्लोर पास्ता है, कोलेस्ट्रॉल फ्री, आप लोग देख सकते हो, फ्लिपकार्ट का लोगो है। तो ये हो गया पास्ता। और ये पास्ता ना मैं आपको एक दिखा रही हूँ, लेकिन ये एक पता है सिर्फ 3 दिन चलेगा मेरे घर में, और मैंने खोल दिया था, इसलिए मैं आपको अभी एक दिखा रही हूँ। माही को पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है, तो माही के लिए स्पेशली मैं पास्ता मंगवाती हूँ। हर बच्चों को पसंद होता है ना पास्ता। और ये हो गया साबूदाना, तो ये छोटे दाने वाले साबूदाना है। कभी कभी मैं बड़े दाने वाला भी मंगवा लेती हूँ। इस बार मैंने छोटा दाना वाला साबूदाना मंगवाया है, जो आप फास्ट वगैरह रख रहे हो तो उसमें खाने के लिए, या फिर कभी इसकी खिचड़ी बना लो, या फिर इसका पकौड़ा बना लो। साबूदाना फास्ट में खास करके यूज़ होता है ना। ये है छोले चने, ये आप लोग देख सकते हो, और ये ऑर्गेनिक छोले चने हैं। ये हो गया ड्राई फ्रूट, या आलमंड ड्राई फ्रूट्स, और ये फ्लिपकार्ट से मैंने मंगवाया है। तो मेरे यहाँ ड्राई फ्रूट्स बहुत कम सब खाते, किसी को नहीं पसंद है ज़्यादा, इसलिए मैं बहुत कम हिसाब से मंगवाती हूँ, ताकि खाओ और ख़त्म करो, फिर ख़त्म हो तो मंगवा लो, मतलब बर्बाद नहीं होना चाहिए। सो ये हो गया ड्राई फ्रूट, आलमंड हो गया, ये हो गया काजू, फ्लिपकार्ट का ही है ये हो गया काजू। ब्रांड जो है ना काजू का बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये ब्रांड मैंने पहले भी मंगा के खाया है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये कौन सा ब्रांड है, तो ये फ्लिपकार्ट का सुपर मार्ट प्रोडक्ट है, टेस्टी लगता है खाने में। और ये हो गया सूखी लाल मिर्च, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे ग्रॉसरी आइटम में, खास करके मेरे यहाँ ये ज़रूर यूज़ होता है, हर सब्ज़ी में फ़ौरन में ये जाता ही जाता है। तो ये हो गया सूखी लाल मिर्च। और ये हो गया ऑर्गेनिक सरसों का तेल। तो मेरे यहाँ सरसों का तेल जो है 3 लीटर का यूज होता है, तो 1 लीटर मैंने खोल रखा है पहले ही। तो ये हो गया मेरा ऑर्गेनिक सरसों का तेल, और ये 1 लीटर का, और इसका प्राइस जो है 300 है। पहले भी मैंने आपको बता रखा है, लेकिन ये डिस्काउंट में अभी मुझे 200 में ओनली मिला है। इसका प्राइस इधर लिखा हुआ है 380 रुपीज़ इसका प्राइस लिखा हुआ है, लेकिन डिस्काउंट के साथ मुझे ये 200 में मिला है। और ये है मिक्स ड्राई फ्रूट्स, ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें पूरे सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स है, जैसे कि काजू है, बादाम है, पिस्ता है, किशमिश है, छुहाड़ा है, मुनक्का है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें मिक्स हैं। तो ड्राई फ्रूट्स जैसे कॉर्नफ्लेक्स वगैरह हम लोग खाते हैं, तो उसमें डालने के लिए बहुत ही आसान होता है। और ये मुझे दिख गया फ्लिपकार्ट पे, सो मैंने मंगवा लिया है। तो ये हो गया ड्राई फ्रूट्स, हर तरह का ड्राई फ्रूट्स इसमें पैक है। फार्मले का ब्रांड है, ये आप लोग देख सकते हो। रिव्यू भी बहुत अच्छा था इस ड्राई फ्रूट का, सो मैंने मंगवा लिया। ये हो गया टोमेटो सॉस, तो ये है, हाँ, तो ये है मैगी का रिच टोमेटो सॉस, और ये 1 kg का बॉटल है। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है घर में, खास करके बच्चों के घरों में, बच्चों को ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये है मूसली, तो इस बार मैंने ये मूसली मंगवाया है। ऐसे मैं मंगवाती हूँ हमेशा कॉर्नफ्लेक्स, लेकिन इस बार मैंने उसकी जगह पे ये मूसली मंगवाया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसमें आलमंड्स, रेंस, हनी, ये सारी चीज़ें मिक्स है। और देखेंगे खा के कैसा लगता है। फर्स्ट टाइम मैंने ये मूसली मंगवाया है, तो ये कॉर्नफ्लेक्स की जगह पे है, और बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि ये हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा होता है, सो मैंने इसे मंगवा लिया। और सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी के बिना कोई भी ऐसा डिश है जो समझिए कि पूरा होता ही नहीं है। खास करके कसूरी मेथी पूरी वगैरह में डालो, कोई सब्जी बना रहे हो, शाही सब्जी वगैरह, तो उसके लिए कसूरी मेथी का होना ही होना है। कसूरी मेथी के बिना वो सारी सब्जियां जो है कंप्लीट ही नहीं होती हैं, है ना। तो ये हो गया कसूरी मेथी, एवरेस्ट का है ये हो गया कॉफ़ी। तो अभी गर्मी का सीज़न आ रहा है, तो अभी ये लास्ट रहेगा मेरा अगर हो सके तो, क्योंकि गर्मियों में हम लोग ज़्यादा कॉफ़ी नहीं यूज़ करते हैं, फिर भी मैंने मंगवा लिया है। तो ये हो गया कॉफ़ी। ये है ओट्स बिस्किट, ये आप लोग देख सकते हो। तो ये ओट्स वाली बिस्किट है, और ये 5 पीस का पैकेट था, 5 पीस का कॉम्बो था ये। तो अभी मैंने खोल दिया था, 2 पीस तक ख़त्म हो चुका है, तो ये 3 बचा है। तो मैं आपको ये 3 ही दिखा रही हूँ। और ये बिस्किट जो है ना, मैं डिफरेंट मंगाती रहती हूँ, हर तरह के, जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो रेगुलर रखती हूँ। तो ये हो गया ओट्स बिस्किट, तो ये खास करके मेरे लिए पर्सनली।
हो गया गरम मसाला। तो ये गरम मसाला मिक्स गरम मसाला है। इसमें जीरा, गोलकी, दालचीनी, इलायची, कमल चक्री, बहुत सारे गरम मसाले इसमें ऐड हैं। तो इनको मैं क्या करती हूँ, पीस के मिक्सर जार में और इसे डब्बे में पैक करके रख देती हूँ। और जब भी कोई सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसमें ये यूज होता है। तो ये हो गया खड़ा गरम मसाला। अभी इसको मैं बाद में पीस के और डब्बे में भर के रख दूँगी, इसलिए मैंने ये मिक्स गरम मसाला मंगवाया है। तो ये हो गया गरम मसाला, और ये मेरा 2 से 3 महीना चल जाता है, क्योंकि मैं एकदम थोड़ा थोड़ा सा यूज करती हूँ, ये ज़्यादा यूज भी नहीं किया जाता है। तो ये हो गया गरम मसाला है, मिश्री, डायमंड मिश्री, और ये है सौंफ, जो अभी होली के कारण मैंने मंगवाया है। होली में माउथ फ्रेशनर का ये काम करता है। इस करके रखो, और जब भी कोई खाना वगैरह खाओ तो उसके बाद ये आप खा सकते हो। तो बहुत ही अच्छा होता है माउथ फ्रेशनर के साथ ही, और खाना को भी पचाता है ये खाना जब आप खाते हैं। तो ये खाना खाने के बाद खाने के लिए मैंने मंगवाया है, और ये हमेशा मंगवाती रहती हूँ, ना कि होली के पर्पज़ से। और ये हो गया ड्राई खोपरा, नारियल, ये आप लोग देख सकते हो। तो ये हो गया नारियल, सॉल्ट, टाटा सॉल्ट, ये हो गया ओलिव ऑयल, जो पूरी वगैरह छानते हैं हम, उसके लिए मैंने मंगवाया है। तो ऑर्गेनिक नहीं था, ख़त्म था, इसलिए मैंने ये लिया, नहीं तो मैं ऑर्गेनिक ही ऑयल मंगवाती। रिफाइंड ऑयल जो होता है वो भी मैं ऑर्गेनिक ही मंगवाती, वो नहीं था, इसलिए मैंने ये ओलिव ऑयल ले लिया है। तो ये हो गया मेरा ओलिव ऑयल, और ये हो गया मेरा पोहे या फिर चूड़ा। हम लोग चूड़ा कहते हैं, बहुत लोग इसे पोहा कहते हैं। तो ये हो गया चूड़ा। बीच बीच में जब हमें कभी मन करता है तो इसे ऐसे ही फ्राई करके हल्के से ऑयल के साथ भून के इसे खाते हैं, या फिर पोहा बना के खाओ, जिस भी तरीके से यूज करो, लेकिन ये भी हमारे ग्रॉसरी आइटम में ही होता है। तो ये हो गया चूड़ा। मैगी मसाला, इसके बिना जो है बच्चों का गुजारा बिल्कुल नहीं होने वाला है। कोई भी चीज़ में मैगी मसाला, तो ये है मैगी मसाला। और मैगी अभी मैंने नहीं आपको दिखाया है, क्योंकि वो अंदर रखा हुआ, उसे मैंने खोल दिया। जितने भी ग्रॉसरी आइटम है ना, 2-3 दिन पहले ही आ गए थे, लेकिन मैं आज आपको इसका रिव्यू कर रही हूँ। तो मैगी मसाला है, लेकिन मैगी मैंने खोल दिया है और वो रखा हुआ है किचन में। तो ये हो गया मैगी मसाला। और ये आपको पहले मैं दिखा देती हूँ। ये मैंने बिग बास्केट से मंगवाया है, और ये है प्रीमियम बासमती राइस, ये आप लोग देख सकते हो। तो इसका यूज कभी कभी जब हम लोगों को इस टाइप का राइस खाने का मन करता है तो बनाते हैं, या फिर आप इसे पुलाव वगैरह में यूज कर लो, पुलाव वगैरह के लिए ठीक है। तो ये कभी कभी हम लोग खाते हैं, ये हमारा रोज़ का नहीं है। रोज़ हम लोग बॉयल्ड राइस खाते हैं, लाडली बॉयल्ड राइस आता है तो वो हम खाते हैं, लेकिन उसे अभी मैंने खोल दिया है, तो वो रखा हुआ है किचन में। तो ये हो गया राइस, और ये 5 kg का पैकेट है। ये हो गया राइस, और तो ये हो गया बासमती राइस जो मैंने मंगवाया स्पेशली अलग से खाने का, थोड़ा अलग टाइप का राइस खाने का मन करता है तब, या फिर पुलाव वगैरह बनाने के लिए। और ये है दूसरा राइस। तो ये राइस दूसरा है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ये भी है बिग बास्केट का ही, और ये राइस जो है गोविंद भोग राइस है, 5 kg का है ये। और ये राइस होता है ना, एकदम महीन महीन दाने वाला होता है। इसकी खीर भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, हम हमेशा इसी का खीर बनाते हैं। गोविंद भोग राइस का ही मैं खीर बनाती हूँ ज़्यादातर। और साथ ही साथ कभी कभी जब मन कर गया डिफरेंट टाइप का राइस खाने का, तो मैं इसे बना लेती हूँ। और ये हो गया मेरा आशीर्वाद आटा। तो ये 5 kg ना मेरा 1 मंथ चल जाता है। आपको विश्वास नहीं हो रहा हो, तो मेरे यहाँ ना खाना जो है बहुत कम खाते हैं सब, और बाहर के इधर उधर के चीज़ ज़्यादा खाते हैं। तो ये हो गया आशीर्वाद आटा, और ये 5 kg का 1 मंथ मेरा चल जाएगा। तो जो राइस खाते हैं रेगुलर वो है बॉइल्ड राइस, क्योंकि ये जो राइस है ये बॉइल्ड नहीं होता, ये कच्चा होता है। इसे अरवा चावल भी कहा जाता है, दूसरे भाषा में अरवा चावल। तो हम लोग बॉइल्ड राइस जो होता है वही खाते हैं, और बॉइल्ड राइस खाने से गैस वगैरह ज़्यादा नहीं होती। ये राइस जो है हम लोग कभी कभी यूज करते हैं, रोज़ हम लोग ये नहीं खा सकते, इससे गैस फॉर्म होता है। तो गाइस, तो यही था मेरा ग्रॉसरी आइटम।
1 मंथ का पूरा मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। और मैं यही सारी चीज़ें यूज करती हूँ अपने घर में। कभी कभी इधर उधर से कोई चीज़ें ले लेती हूँ। और हाँ, चिप्स हो गया, बिस्किट हो गया, ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी करके बीच बीच में आती रहती है। आप लोगों को अपने ब्लॉग में मैं दिखाती भी रहती हूँ। तो उन सब चीज़ों को मैंने इंक्लूड नहीं किया। बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे आता है। ख़त्म हुआ आया, ख़त्म हुआ आया, इस तरीके से होता है। तो मेन जो ग्रॉसरी आइटम है जो पूरे मंथ चलाना है वो मेरा यही है। एंड आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का ग्रॉसरी वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमेशा की तरह लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मैं फिर मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।